हेलो क्लास, होप यू आर गुड। क्लास 9 लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन कर लिया था काफ़ी क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में। तो क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। मॉनसून बता दिया था, लैटीट्यूड बता दिया था, एल्टीट्यूड बता दिया था, प्रेशर और विंड के बारे में हमने बात की थी। प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर लिया था। इंडियन मानसून के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द मानसून विंड। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून विंड्स के द्वारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। द सेलर्स हु केम टू इंडिया, मतलब जो सेलर्स आए थे, मैंने बताया था हिस्टोरिक टाइम्स में, वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस बाय फिनोमेना ऑफ द मानसून। जो भी सेलर्स वगैरह आए थे उन्होंने मानसून के फिनोमेना को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हमने बात किया था ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लान। दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मली पोजिशनड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून थ्रू ड्यूरिंग द मानसून ओ सीजन। ठीक है, ITCZ के बारे में डिस्कशन किया था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि समर में 5 डिग्री नॉर्थ की सेल्सियस से होता है। उसके बाद हाई प्रेशर एरिया की बात की थी, ईस्ट ऑफ मदागास्कर। ठीक है, और टाइबेटन प्लेटू गेट्स इंस्टेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। तो ये सारा हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद एक थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं एलिनो की थ्योरी और ANSO की थ्योरी। ANSO मतलब एलिनो साउथ सदर्न ऑस्किलेशंस। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी समझना है ना। सदर्न ऑस्किलेशन और एसओ मतलब होता है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मैंने आपको बता दिया था कि इज ए ब्रॉड थ्रू ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल। एक तो लो प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाता है, ये भी डिस्कशन किया था। बार बार वही डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि वही रिपीट हो जाता है। ठीक है, कोल्ड वेदर सीजन विंटर और हॉट वेदर सीजन समर बोलते हैं। आपको पता होगा जब ठंड लगती है तो विंटर सीजन होता है, और जब गर्मी पड़ती है तो समर सीज़न होता है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मानसून जो सीज़न जो है वो उनके हिसाब से भी ईयर जो है वो डिवाइड होता है। कैसे? द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू the other. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. The coastal areas do not experience much variation in temperature. ठीक है, ये तो हमने डिस्कशन किया था। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया के मानसून वाले मैप को, जियोग्राफिकल मैप को ज़्यादा देखने पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एडवांसिंग मानसून की। क्या होता है ये? जून के अर्ली में स्टार्ट होता है। एक बात याद रखो, जून के अर्ली में आपका एडवांसिंग मानसून, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं, ये शायद हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में नहीं किया था, या फिर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया भी होगा तो थोड़ा बहुत किया था। एडवांसिंग मानसून बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ प्लान्स intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean. They cross the equator and blow in a southwesterly direction. ये थोड़ी सी थ्योरी हो जाएगी लंबी चौड़ी, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि भैया जून के उसमें स्टार्ट होता है, लो प्रेशर कंडीशन होती है। नदर्न प्लान्स इंटेंसिफाइज, इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स, सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट करता है ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशियंस। ओके, और ये क्रॉस करता है इक्वेटर को एंड ब्लो एज ए साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन, एंटरिंग इंडियन पेनिनसुला में एंटर करता है। इतना तो समझ में आ गया कि भैया जून के उसमें स्टार्ट होता है, लो प्रेशर कंडीशन होती है, क्योंकि रेनी सीजन है, लो प्रेशर कंडीशन होगी, हाई प्रेशर तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि ठंड, भाई जब बारिश होगी, आपके जैसे मान के चलो बारिश हो रही तो गर्मी थोड़ी लगेगी। अरे पानी ऊपर आ रहा है शरीर पे तो गर्मी नहीं लगेगी ना, उसमें तो आपको विंटर सीजन लाइक विंटरी टाइप से हो जाएगा, मतलब ठंडी होगी। रेनी सीजन होगा तो ठंड थोड़ी सी लगने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए लो प्रेशर की कंडीशन बन जाती है। तो ये तो सारी थ्योरी हो गई, इसमें और दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं कि भैया मानसून इज द टेंडेंसी टू हैव
breaks in rainfall, thus it has wet and dry spells. In the other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. They are interspersed with rainless intervals. These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon through. For various reasons, the through and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही समझ लो कि भाई जून में स्टार्ट होता है और लो प्रेशर कंडीशन बनाता है और लाइक दे क्रॉस द इक्वेटर ब्लो इन द साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन में होता है. और ये मैप जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिट्रिएटिंग मानसून का है, मतलब लौटता हुआ मानसून. ठीक है, रिट्रिएटिंग मानसून हमने शायद लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और रिसीव ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली. 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है हर बार. वेस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है. रिसीव ओवर एंड 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली. इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान. ये भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था. अब इस पार्ट पे जाओ, देखो हाँ ये कर लिया था हमने डिस्कशन. एक सेकंड, जस्ट आपका नोट्स चला गया. हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिंग एज ए रेनफॉल समझ लो. पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर एन एरिया 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होती है. कहाँ कहाँ पे? एक वेस्टर्न कोस्ट पे, एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पर रिसीव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. हाउएवर इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात. ठीक है, और ये लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान और एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा और पंजाब. रेनफॉल जो है वो इक्वली लो है इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन का जो प्लेट्यू है उसमें इंटीरियर लेवल पे देखा जाए तो रेनफॉल बहुत कम होती है. ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज. वाई डू दिस मतलब क्यों ये रीज़न जो है लो रेनफॉल रिसीव करते हैं, उसका रीज़न क्या है? A tide area of the low precipitation is around लेह इन जम्मू कश्मीर. जहाँ पर बहुत लो रेनफॉल होती है उसको जम्मू कश्मीर लेह का भी कहा जा सकता है. ऐसी डेफिनेशन आपकी NCERT बुक के हिसाब से दी गई है. द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल. स्नोफॉल is restricted to the Himalayan regions owing to the nature of monsoon. The annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the region of low rainfall such as part of Rajasthan. जैसे कुछ वेरिएबिलिटी जो हाई होती है लो रेनफॉल की, जैसे राजस्थान के पार्ट में कहें तो गर्मी की संभावना हर साल ज़्यादा होती है, रेनफॉल वगैरह कम रहती है. तो उधर क्योंकि रेगिस्तान है तो गर्म ही गर्म की संभावना ज़्यादा है. अब इसको समझ लो, मॉनसून जो है यूनिफाइंग बॉन्ड है. क्या है? यूनिफाइंग बॉन्ड है. यू हैव ऑलरेडी नोन द वे टू हिमालयस प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड. अब जैसे हमारी इंडिया में जो ठंड लगती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी लहरें चलती हैं, तो इन लहरों को तो कुछ हद तक तो माउंटेन जो है अपना हिमालय जो है वो कंट्रोल कर लेता है. ठीक है, जैसे दिल्ली के आसपास से लगा हुआ है हिमालय, तो हिमालय बहुत लेवल तक इसको कंट्रोल कर लेता है. ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखने ने, हिमालय जो है बहुत लेवल तक इस ठंड को कंट्रोल कर लेता है. तो मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड. ठीक है, और दिस एनेबल्स नॉर्थ इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर व्हेन कंपेयर्ड एरियाज ऑफ द सेम लैटिट्यूड. और ये हाई टेम्परेचर को जनरेट करता है. ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है. एक तो ये इंडिया का सीजनल रेनफॉल आप देख लेना, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा सीजनल रेनफॉल, और एक ये एनुअल रेनफॉल का देख लेना, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. एक ये डिवेस्टेटेड बाय डेल्यूग ये है, और फिर क्वेश्चन आंसर में आपकी ये एक्सरसाइज है, ये देख लेना, ये आ सकता है आपके अभी MCQ टेस्ट में. ठीक है, तो ये जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पॉइंट फॉर डूइंग इट योरसेल्फ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो हमने डिस्कशन कर लिया ये. अब उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये एक्सरसाइज जो है इसको बहुत शार्पली कर लेना. जैसे चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. अब ये आंसर आपको सर्च करना है कि कौन सी जगह जो है
तो सबसे ये आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। फिर नहीं होते हैं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सबके आंसर दे दूंगा, 100% दे दूंगा, ये गारंटी मेरी है। लेकिन आप अपनी तरफ से सॉल्व करने के ज़्यादा प्रयास करना, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके। जैसे और भी क्वेश्चन है कि द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द समर इज़ नोन एज, क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न, किस कारण से होती है नॉर्थ वेस्टर्न में ज़्यादा विंड? रिट्रीटिंग मानसून, साइक्लोनिक और वेस्टर्न, कौन सी? मानसून अराइव इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली कब आता है? मैंने अभी बताया था जस्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से ये खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी लेवल तक डेवलप हो पाएगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।